आज बात करेंगे क्या सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स को शादी करनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर कैलाश मंत्री। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। अभी समझते हैं कि सिजोफ्रेनिया बीमारी क्या है। सिजोफ्रेनिया बीमारी खाली इल्यूजन और डिल्यूजन की है। इल्यूजन यानी जो चीज़ नहीं है उसको मान लेना की है। जैसे खिड़की के पीछे कोई खड़ा है, मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं, मेरे बारे में ख़राब बात कर रहे हैं, और ये इल्यूजन सब नेगेटिव बातों का होता है। और डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, यानी जो हकीकत नहीं है उसको ही मान लेना कि ऐसा है। जैसे वो लड़का मेरे को देखता है, वो मेरे से शादी करना चाहता है। अभी वो लड़का वो कोई और कारण से दिखता है क्या, मगर लड़की खिचड़ी पका लेती है कि मेरे को देख रहा है यानी मेरे को चाह रहा है, मेरे से शादी करना चाह रहा है। इसको डिल्यूजन बोलते हैं। अभी बात करते हैं सिजोफ्रेनिया अगर पेशेंट है तो उसको क्या स्टेज पे शादी करनी चाहिए। मगर सिजोफ्रेनिया पेशेंट अगर शादी करता है तो शादी के सक्सेस रेशियो बहुत ही ख़राब है। यानी 100 में से 10% लोग हैं जो शादियाँ 5 साल के ऊपर चलती है, 90% लोगों की शादियाँ टूट जाती है। अभी मैं दोनों साइड से बात करूँगा। अगर लड़की सिजोफ्रेनिया पेशेंट है तो उसको लड़का कैसा मिलेगा? या तो अगर पैसे वाले घर की लड़की है तो कोई गरीब लड़का मिलेगा, यानी मैच तो है नहीं, ना सोच विचार में ना स्टैंडर्ड में। और अगर लड़का अगर सिजोफ्रेनिया है तो उसको बहुत गरीब घर की लड़की लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि सिजोफ्रेनिया पेशेंट के टेंट्रम तो गजब के होते हैं और ये माँ बाप को मालूम है। मगर माँ बाप की एक धारणा है कि शायद इनकी शादी करा देवे तो ये ठीक हो जाएंगे। ये एकदम ही गलत सोच है। अगर ठीक हो गए तो शादी करने के लिए एलिजिबल है वो, और कर सकते हैं और निभा भी सकते हैं। अगर ठीक नहीं हुए हैं तो शादी का कोई मतलब नहीं है। या तो शादी टूटेगी या कुछ बदनामी होगी। लड़कियां वो लड़कों के फ्रेंड के साथ चली जाएगी, कुछ तो कुछ सोसाइटी की बदनामी होगी और कोर्ट कचहरी का केस होएगा। और जो लोग छुपा के शादी करते हैं, बताते नहीं है कि हमारे बच्चों को सिजोफ्रेनिया शादी कर लेते हैं, बाद में कभी न कभी दवाइयाँ मिल जाती है, कभी न कभी बिहेवियर उसका आउटबर्स्ट हो जाता है, और वो जब डिस्कस होता है तो समझ आ जाता है कि ये बीमारी क्या है। पहले की शादी सिजोफ्रेनिया की टिकती थी, मैं मानता हूँ। जो 25 साल पहले शादी हुई सिजोफ्रेनिया की वो टिकी है, मगर आज जो शादी होगी वो 1-2 साल भी टिकेगी, ये मेरे को डाउट है। हाँ, अगर इनकम डिस्पैरिटी ज़्यादा है, यानी लड़का वाला बहुत पैसे वाला, लड़की बहुत गरीब है, तो थोड़ा बहुत लंबा चल जाता है। उल्टा भी है कि लड़की बहुत पैसे वाली है, लड़का गरीब है, तो 2-4 साल चल जाता है। मगर कोई ज़्यादा उम्मीद मत करना कि इससे उनकी कोई लाइफ में खुशी आएगी। जो माँ बाप सोचते हैं कि इनकी शादी कर देंगे, लोग ठीक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव कभी भी पूरा होएगा नहीं शादी करने से। अभी दूसरी बात आती है कि अगर शादी हो गई है तो क्या उनको बच्चे पैदा करना चाहिए। आप ये स्टैटिस्टिक्स देख लो, जो भी सिजोफ्रेनिया फैमिली के हैं, कि जिसके भी घर पे सिजोफ्रेनिया पेशेंट है उनके माँ बाप को कोई ना कोई बीमारी है, या एंग्जाइटी की बीमारी है, या डिप्रेशन की बीमारी है, या कोई अल्कोहलिक है, या घर पे झगड़े ज़्यादा होते हैं, आर्गुमेंट ज़्यादा होते हैं, अशांति ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर पेरेंट की लाइफ अगर डिस्टर्ब है तो बच्चा कभी ठीक हेल्दी चाइल्ड हो नहीं सकता है, उसको भी कोई ना कोई बीमारी आएगी। अभी बीमारियाँ इतनी आ गई है, मेंटल इलनेस में 100 से ज़्यादा बीमारी का नाम आ गया है। तो जरूरी नहीं है सिजोफ्रेनिया का बच्चा सिजोफ्रेनिया होएगा। हो सकता है ऑटिज़म हो जावे, एपिलेप्सी हो जावे, माइग्रेन हो जावे, ADHD हो जावे, एंग्जाइटी हो जावे, बहुत सारी बीमारी है, ड्रग एडिक्ट हो जावे, अल्कोहलिक हो जावे, कोई अंत नहीं है। कि हाँ, मतलब क्लरिकल काम कर सकते हैं वो लोग, मगर कोई बहुत हाई पोस्ट पे जा नहीं सकते हैं। उनकी गलतियाँ बहुत होगी, उनको डांट बहुत मिलेगी, काम का प्रेशर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, और वो बीमारी को बढ़ाएगा। तो ऐसे लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेंगे तो भी तकलीफ है। अच्छा, कमाएंगे नहीं तो ये शादी के सपने कौन पूरे करेगा? थोड़ी कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी शादी के सपने पूरे करेंगे कि बच्चे को पैदा भी किया, अब ये सिजोफ्रेनिया निकल गया, अब इसकी शादी भी कराएंगे, इसके सपने पूरे करेंगे, इसका बच्चा पैदा करेगा, उसको भी देखेंगे। ये आजकल के पेरेंट्स भी इतने कोई अबंडेंस में नहीं रहते हैं कि वो सब करेंगे घर कर। चलो बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स आए हैं उसका कुछ एक्सपीरियंस जो हमको मिला है वो आपको शेयर करते हैं।
कि सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स बहुत इगोइस्टिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं। उनको गलती से भी कोई वर्ड मेंटल पागल वर्ड यूज़ कर ले तो चिढ़ जाते हैं वो लोग। बहुत इगोइस्टिक होते हैं और बहुत दुखी होते हैं। उनका दुख का भंडार इतना बड़ा रहता है कि खोदने से निकलता रहता है। हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं, हम लोग को एक एक महीना लगता है उनके दुख को निकालने के, उसके बाद में भी 10-15% रह जाता है, इतना दुख रहता है। और आपके घर में भी सिजोफ्रेनिया आपको मालूम है, ये लोग रोते कितने हैं, चिल्लाते कितने हैं, गुस्सा कितना करते हैं, वायलेंस कितना करते हैं। ये 2-3 तो चीज़ है, या ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, या फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, और या हर्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी एंगर से ऑपरेट कर रहे हैं। यही तो यही मेन बिंदु है जहाँ पे उनको अगर हम लोग ठीक से ठीक कर लेवे तो ठीक हो जाएंगे। अब ये सब उनको डेफिनेटली टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा रहते हैं, फेलियर बहुत ज़्यादा रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, लो सेल्फ रहती है, ऐसी 50 चीज़ें रहती है। और ये सब चीज़ ठीक करने के लिए दवाइयों का क्या रोल है? मैं तो सरप्राइज हूँ कि आज भी वर्ल्ड में समझो अंदाज है कि करीबन 7-8 करोड़ सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स हैं। इसमें से 99.9% पेशेंट को दवाइयों का भरोसा है। अच्छा, पेशेंट को तो कुछ समय बाद में भरोसा हट जाता है, उनके माँ बाप को, घर वालों को तो भरोसा हटता ही नहीं है। और मैं उसी के लिए माँ बाप बोलता हूँ कि आप बच्चे को इतने टाइम से दवाई खिला रहे हो, डॉक्टर से बोलने के कारण आप छुपा खिला रहे हो, एक दिन आप खाओ तो खरी। और कोई पेरेंट्स खाने को तैयार नहीं है, और उनकी सबकी इच्छा है बच्चा दवाई खावे और ज़िंदा रहे। और क्योंकि ये दवाई ज़्यादा खाने के लिए इनको फोर्स किया जाता है, इनको सुसाइड के थॉट ज़्यादा आते हैं और कुछ लोग अटेम्प्ट भी करते हैं। और यही बात पे मैं यहाँ आज का सेशन एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को भेजिए और ज़्यादा लोगों को एडुकेट करिए कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, इसमें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा तो 5 दिन का चैलेंज है कि पेरेंट्स और पेशेंट दोनों जन अगर 5 दिन के लिए आ जावे तो 3 में से 2 जन को भरोसा आ जाएगा कि ये ट्रीटमेंट सही है। और मैं बोलता हूँ डॉक्टर पे भरोसा करना गलत नहीं है। आप 1 महीना दवाई खा के देखो, अगर 1 महीने में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर आपको यहाँ पे आना चाहिए 5 दिन के लिए। आप लोग तो 4-4, 5-5 साल दवाई खाने के बाद में आते हो, तब तक आपकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ प्रोग्रेस देना 10 दिन के अंदर। अभी कुछ लोग तो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक तक दे के आते हैं। हमारे पास पेशेंट आया था जिसने मेरी वीडियो 5 साल पहले देखी थी, मगर क्योंकि हमारी फ़ीस ज़्यादा थी, दूसरे की फ़ीस कम थी, तो जहाँ जिसकी वीडियो देखी वो सब जगह गई जिसकी फ़ीस कम थी, और केस इतना ख़राब करके लेके आई कि हमको ही बोलना पड़ा इसको ठीक करने में भी 5 साल ज़्यादा लगेगा और पैसा भी भयंकर लगेगा आपका। और ऐसे लोग जल्दी से ठीक होते नहीं हैं जो 5-5 साल दवाई खा के इलेक्ट्रिक शॉक लेके हमारे पास आते हैं। तो हमसे भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चलो आज का वीडियो एंड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। बॉम्बे में मेरा सेंटर है, रेसिडेंशियल सेंटर है। यहाँ पे हम पेशेंट को रखते हैं, कुछ समय के लिए माँ बाप को भी बुलाते हैं, उनको भी रखते हैं, और फिर 5 या 10 दिन माँ बाप को रख के उनको भेज देते हैं। हाँ, अगर लड़की है तो शायद माँ को थोड़ा लंबा समय रखना पड़ेगा क्योंकि लड़की है। ऐसे लोग बहुत सारे एलिगेशन लगाने में मास्टर रहते हैं। बात पे माँ बाप को भी पुलिस स्टेशन लेके आते हैं, नेबरों को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं, बात पे कोर्ट जाने की बात करते हैं। तो हमको भी काफ़ी प्रिकॉशन रखना पड़ता है हमारी सेफ्टी के लिए। चलो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं।